भारत की रियासत बिहार में एक सरकारी तकरीब के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब को जबरदस्ती खींचकर उतारने की कोशिश की। वाकया एक ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान पेश आया था, जब 74 साला सियासी रहनुमा नीतीश कुमार एक मुस्लिम खातून डॉक्टर को संदी खत दे रहे थे और उन्हें हिजाब हटाने का इशारा किया। इस दौरान खातून के रद्द अमल से कबल कुमार ने हिजाब खींचकर उनके चेहरा बेनिकाब कर दिया। भारत दावा करता है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। वो भारत जो आइन में मजहबी आज़ादी की बात करता है, अमली तौर पर बरसों से हिंदुत्वा आइडियोलॉजी के तहत अक़लियतों, खसूसन मुसलमानों और बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाता आ रहा है। ये वही भारत है जहां बीजेपी के दौरे हुकूमत में कभी हिजाब पर पाबंदियां लगाई गई, कभी मुस्लिम तालिबात को क्लासरूम के दरवाजों से वापस लौटाया गया, कभी 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम औरत को सियासी हथियार बनाया गया, तो कभी CAA और NRC जैसे कवानीन के जरिए मुसलमानों को शहरियत के खौफ में मुब्तला किया गया। नीतीश कुमार का हालिया रवैया इस हकीकत को एक बार फिर बेनकाब करता है कि भारत में नाम निहाद सेकुलरिज्म अब सिर्फ किताबों और तकारीर तक महदूद हो चुका है, जबकि अमली तौर पर जुनूनी हिंदुत्वा सोच रियासती पॉलिसियों, सरकारी इदारों और हुक्मरानों के रवैयों में सरायत कर चुकी है। 2014 के बाद बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बाकायदा सियासी सरमाया बनाया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर ऐसी कार्रवाइयां हुई जिनमें खास तौर पर मुस्लिम नौजवान लड़कों को सरेआम हरासा किया गया, उनकी किरदार कुशी की गई और मुसलमान लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात को मशकूक करार देकर खौफ की फजा पैदा की गई। 2018 से 2022 तक कर्नाटक में हिजाब तनाज़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की, जहां मुस्लिम तालिबात को सिर्फ इसलिए क्लासरूम में दाखिल होने से रोका गया कि वो हिजाब पहनती हैं। 2019 में CAA और NRC के कवानीन मुतारिफ करवाए गए, जिनके तहत लाखों मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने के खौफ में मुब्तला किया गया। आसाम में NRC के अमल के बाद हजारों मुस्लिम मर्दों खवातीन को डिटेंशन कैंपों में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसे कवानीन बनाए गए जिनके तहत मुस्लिम मर्द को पहले ही मुजरिम तस्वुर किया गया, जबकि मुस्लिम औरत की मर्जी, उसकी आवाज और उसके फैसले को अमलन बेवकूफ़ करार दिया गया। मुस्लिम खवातीन को कभी कभार शिकार और कभी खतरा बनाकर पेश किया गया। 2019 में सुलीडेल्स और बुलीबाई जैसी ऑनलाइन स्कैंडल सामने आए, जहां मुस्लिम खवातीन की फर्जी नीलामी की गई और हैरान कुन तौर पर रियासती इदारों की कार्रवाई न होने के बराबर रही। 2020 में दिल्ली फसादात के दौरान मुस्लिम घरों, मसाजिद और दुकानों को निशाना बनाया गया, मुस्लिम मर्दों को मारा गया और मुस्लिम खवातीन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा, जबकि कई बीजेपी रहनुमाओं की इश्ताल अंगेज तकारीर खुले आम मौजूद थी। भारत में 20 करोड़ से जायद मुस्लिम आबादी मौजूद है, जो कुल आबादी का 15% बनता है। इस वाक़े के बाद भारत के अंदर एक शदीद बहस छिड़ गई, जहां अपोजिशन जमातों और इंसानी हकूक के कारकुनों ने इसे शर्मनाक और गैर अखलाकी करार देते हुए वज़ीर आला से माफी का मुतालबा किया। Nitish Kumar should apologize unconditionally. Certainly he should apologize. वहीं मुस्लिम तंजीमों और सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे बराह रास्त मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया। देखिए, एक महिला ने अपने आप को कितना कवर करना चाहिए, कितना क्या पहनना चाहिए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो सोचती है कि मेरा चेहरा कवर करने से मेरी शर्म हया महफूज रहेगी, तो उसके चेहरे का कपड़ा हटाना ऐसे है जैसे आप एक महिला को पब्लिक में निवस्त्र कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इंतहा पसंद नजरियात के हामियों ने या तो इस वाक़े को नजरअंदाज किया या इसे एक गैर इरादी हरकत करार देकर दबाने की कोशिश की। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। भारत के अंदर ये रद्द अमल जाहिर करता है कि 2014 के बाद से वहां का सियासी बयानिया किस कदर
पोलराइज्ड हो चुका है, जहां अकलियतों के खिलाफ होने वाली बदतमीजी को कौम परस्ती के लिबादे में छुपाने की कोशिश की जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच अपनी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में वाज़े तौर पर कह चुकी है कि भारत में मजहबी अकलियतों, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, इम्तियाजी कवानीन और रियासती खामोशी ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा किया है। इस तंजीम के मुताबिक शहरियत से मुतल्लिक कवानीन, हजूम के तशद्दुद, मॉब लिंचिंग और अकलियती अमलाक को निशाना बनाने के वाक़यात एक मुनज़्ज़म पैटर्न की निशानदही करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ने भी कई बार भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हिजाब पर पाबंदियाँ, मुस्लिम शनाख्त को मुजरमाना रंग देना और मजहबी आज़ादी को कानूनो नज़्म के नाम पर महदूद करना बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयारात से मुतसादम है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट्स में भारत के हवाले से वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद, नफरत अंगेजी बयानात और इम्तियाजी सलूक का सामना है, जबकि कई मामलात में मुजरमों को जवाबदेह नहीं बताया जाता। इसी तरह बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे जैसे BBC, रॉयटर्स और अल जज़ीरा बारहा रिपोर्ट कर चुके हैं कि भारत में हिजाब तनाज़ा, CAA और NRC दिली फसादात और लो जिहाद कवानीन मुसलमानों को इज्तमाई तौर पर मशकूक बनाने की पॉलिसी का हिस्सा दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में इस हालिया वाक़े को दो कौमी नज़रिए की एक बार फिर अमली सच्चाई और तारीखी तौसीक के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी सारिफीन इसे महज एक इनफरादी फाल नहीं, बल्कि भारतीय मुसलमानों, बिलखुसूस खवातीन की मुनज़्ज़म तज़लील और उनकी मजहबी शनाख्त पर हमला तस्वर करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए यह सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं, बल्कि एक गहरा इंसानी और मजहबी मसला है, जिसका मकसद मुस्लिम शनाख्त को निशाना बनाना है। और यही वजह है कि इस वाक़े ने सरहद पार यकजहती के जज्बात को मजीद बेदार कर दिया है। नीतीश कुमार का ये रवैया कोई इत्तफाकी हादसा नहीं, बल्कि इस नफरत की फसल है जो गुज़िश्ता एक दहाई से भारत की सियासत में बोई जा रही है। जब रियासत के आला ओहदेदार खुद ऐसे इक़दामात करेंगे तो ये आलमी बरादरी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत अब सिर्फ एक मखसूस नज़रिए की कैदी बन चुकी है।